भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आए सिंधी समाज के देश का पहला क्षेत्र वर्तमान राजेंद्र नगर विधानसभा का पुराना राजेंद्र नगर एकमात्र ऐसी कॉलोनी है जहां सिंधी समाज का वोट बहुसंख्यक में है और इस क्षेत्र में सिंधी समाज का सबसे पुराना और बड़ा मंदिर व सामाजिक संस्था के रूप में सिंधी समाज दिल्ली है। सिंधु समाज दिल्ली ने सिंधु समाज का सबसे बड़ा भगवान झूलेलाल चालीहा कार्यक्रम में अपना विचार पहले ही बता दिया है। तो ये कहूँगा सिंधु समाज ये भवन राजेंद्र दिल्ली की सबसे बड़ी संस्था है और आसपास के इलाके में जो एक्टिविटीज़ जो सामाजिक कार्य यहाँ पे होते हैं वो किसी और सिंधी नॉन सिंधी किसी संस्था में नहीं होते हैं और यहाँ पे हर तकबे का हर वर्ग का व्यक्ति आता है और उसको वही सम्मान मिलता है जो कि एक हमारे मेंबर को कोई भेदभाव नहीं है। तो अगर किसी सिंधी समाज के किसी व्यक्ति को यहाँ से टिकट मिलती है तो उसकी जीत सुनिश्चित है। उसको सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सिंधी समाज के लोग ही सपोर्ट करेंगे, उसको मुझे पूरा विश्वास है समाज का हर तबका हर वर्ग छोटा बड़ा बूढ़ा माताएं बहनें बच्चे बेटियां बेटे भाई सब उसको सपोर्ट करेंगे और मतलब एक खुले दिल से उसका समर्थन होगा और उसकी जीत सुनिश्चित है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर किसी को टिकट मिलती है तो आप लोगों के चुनाव के मेन मुद्दे क्या रहने वाले? देखिए मेन मुद्दे तो इसमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता ही है, रोज़ सारी पार्टियाँ उठा रही हैं। पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, सड़कों की दिक्कत है, सीवर की दिक्कत है, ये सब मुद्दों पे काम होना है और सब राजेंद्र नगर में नहीं, ये तो सारी दिल्ली की दिक्कतें हैं, ये सब राजेंद्र नगर विधानसभा की नहीं सारी दिल्ली की दिक्कतें हैं जो कि तकरीबन सेम ही है। तो उन सब पे मिलके काम किया जाएगा और मतलब कि उसका सोल्यूशन निकलेगा। कैसे निकलेगा ये सब बैठ के बात की बातें हैं, पर इनके सोल्यूशन मुमकिन है, जो कि पिछले 10 साल में कुछ नहीं हुआ। दिल्ली की हालत बद से बदतर होती जा रही है और उसको सुधारने का अब टाइम आ गया है। अगर अब नहीं सुधारा गया तो फिर तो दिल्ली का भगवान ही मान। अगर कोई पार्टी सिंधु समाज को अपना कैंडिडेट बनाती है तो उसका पोजीशन कैसा हो सकता है? पोजीशन मैं समझा नहीं। कोई भी पार्टी अगर सिंधु समाज दिल्ली के से कोई अपना उम्मीदवार बनाती है तो उसके लिए आप पर क्या विचार किया, क्या क्या? नहीं, वो तो बिल्कुल उसकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सिंधु समाज जो है वो सिंधु भवन है और यहाँ का मेंबर सब सिंधी ही बन सकता है। बट जो यहाँ पे आते हैं वो सिर्फ सिंधी नहीं, सारे वर्ग के लोग आते हैं। आप सवेरे आके देखो, यहाँ पे अखबार पढ़ेंगे, चाय पियेंगे, यहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगते हैं, उसमें देखिए मोस्टली नॉन सिंधी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर है, एलोपैथिक डॉक्टर है, एक्यूप्रेशर की है और ये सारी चीज़ें फ्री हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर ये सारी चीज़ें फ्री हैं। हनुमान चालीसा का पाठ होता है, 100 से 150 आदमी हर मंगलवार को शाम को आके देखिए। अब सर्दियों में 6 बजे का टाइम है, आते हैं। मतलब कि शिवरात्रि का यहाँ फंक्शन होता है, होली का यहाँ त्यौहार मनाया जाता है, दीपावली मनाई जाती है। अब जैसे नए साल का फंक्शन है वो भी होगा। अभी जैसे अब जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसका भी 11 तारीख को फंक्शन मनाया जाएगा। 10 तक पिछले साल भी हमने अखंड रामायण का पाठ रखा था, इस साल भी 10 साल को अखंड रामायण का पाठ। तो उसमें जो होता है कि सब वर्ग के लोग आते हैं, सिर्फ सिंधी नहीं नॉन सिंधी आते हैं। और वो एक्चुअली तो ये है, आज की डेट में सिंधी समाज में कोई फंक्शन हो रहा है, कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है, धार्मिक या कल्चरल प्रोग्राम कुछ भी होता है, सिंधियों से ज़्यादा नॉन सिंधीज उसको लुक फॉरवर्ड करते हैं और उनका अक्सर मैसेज आता है कि कब हो रहा है। और आपको एक और चीज़ बताऊं, मतलब कि अब तो हमें ये है कि सारी दिल्ली से मैसेजेस आ रहे हैं सिंधियों के, बाहर से भी, कि भाई कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको एक और चीज़ बता दूँगा, अगर किसी सिंधी को टिकट मिलती है तो एक इस बारी सिंधियों को उम्मीद है, उनको आस है कि इस बारी टिकट मिलेगी, तो उनमें दुगनी जो सिंधी जो ट्रेडिशनली भाजपा के सपोर्टर हैं पर उनमें एक दुगनी फुर्ती आ जाएगी, एक जोश आ जाएगा, छोटा बड़ा
बड़ा बूढ़ा, मतलब कि एक वो दिल से लग जाएंगे उसके लिए, उस इंसान के लिए काम करने के लिए दिल, मतलब एक जो होती है ना, एक होता है भाई चलो भाई वोट देने जाना है, काम करना है, पड़ेगी, एक वो दिल से जो एक दिल से चाह आ जाएगी, आवाज़ निकलेगी नहीं भैया इस बारी तो जिताना ही जिताना है, और वो जीत पक्की है। मैं बार बार वही समुदायों को जोड़ा हुआ है, और केवल जोड़ा नहीं हुआ है, उनके हर दुख सुख के साथी हैं। आप कहीं पे भी चले जाइए, इस विधानसभा में सिंधु समाज का पूरा नाम है, और यहाँ के हर व्यक्ति जो भी सिंधु समाज में हैं, जो भी सिंधु समाज से जुड़ा हुआ है, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी पार्टी, वैसे तो हम ज़्यादा बीजेपी के समर्थक हैं, अगर उनको टिकट मिलेगी तो वो जीत पक्की है, उनकी निश्चित है कि वो जीत के ही आएंगे। सर ये जैसा पक्का है। कि सूचियां जारी हो चुकी हैं मैक्सिमम हाँ लोगों की, हाँ। तो क्या आपने ऐसी कोई सूची तैयार नहीं करी कि हमें 1 2 3 कैंडिडेट जो भी हैं उनके नाम आपने लिस्ट के लिए भेजे हों और जो फाइनल हुए हो? नहीं, ऐसी सूची जो है हमारी सारी संस्थाओं ने मिलके पहले से भेजी हुई है, और इस बार काफ़ी प्रयास भी किया है, कई मीटिंगें भी हुई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई हैं। हम चाहते हैं कि भाई किसी भी सिंधी को, जो सिंधी समाज का हो, उसको टिकट मिले। अगर आप राजेंद्र नगर विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ मैं कहूँगा कि यहाँ पे ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट हैं हमारे पास, जो कि इलेक्शन में या टिकट मिलने पे विधानसभा का चुनाव लड़के जीत के सुनिश्चित आए। आप किसी कैंडिडेट का नाम बताएंगे नाम ऐसा है जी, मैं तो कहता हूँ कि यहाँ जो पे आप भरना चाह रहे हो लिस्ट में? लिस्ट में ऐसा कोई मैं स्पेशल नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारे यहाँ सारे गुणी आदमी हैं और बहुत अच्छे समाज के साथ जुड़े हुए हैं सारे, मीन्स जो इसके हमारे कार्यकारिणी में हैं हमारे सिंधु समाज के, और हमारे जितने भी जो है इसमें टीम जुड़ी हुई है, करीबन 50-60 लोग जो है रेगुलर यहाँ पे। क्योंकि हमारे सिंधु समाज एक बहुत पुरानी संस्था है, और यहाँ पर जो सामाजिक एक्टिविटीज़ होती हैं, कई किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें कि अड़ोस पड़ोसी के लोग, चाहे सिंधी कम्युनिटी के हो या और कम्युनिटीज़ के हो, सारे यहाँ पर जुड़ते हैं, सारे यहाँ आके मिलते हैं। सबसे बड़ा प्रोग्राम 40 का होता है, 40 दिन इतने लोगों की कलेक्शन होती है और आपस में इतनी हमारा मेल जोड़ हो जाता है। उसके साथ मेडिकल फैसिलिटी भी होती है, और भी कई प्रोग्राम होते हैं। मंगलवार को भी यहाँ पर 40 का प्रोग्राम, ये मंगलवार को हनुमान चालीसा का प्रोग्राम होता है। इस तरह की कई एक्टिविटीज़ होती हैं, और हर एक्टिविटी में इस एरिया के सारे लोग आते हैं, और मेरे हिसाब से कोई भी सिंधु समाज की तरफ से खड़ा होगा राजेंद्र नगर विधानसभा से, उसकी जीत सुनिश्चित है, वो होगा ही होगा, पक्की, मेरे हिसाब से पक्की बात है। आपको क्या लगता है जीत होने के बाद आप लोग क्या ऐसे कार्य हैं जो इस क्षेत्र